दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप मतलब अगर आप एक बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 6 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं और उनमें बस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी एक एग्ज़ाम को लेकर अगर बैठ जाएंगे और मान के चलिए कि उसकी वैकेंसी बहुत लेट आ गई, तब तक आप क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप एक बार अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपके यहाँ पर 6 एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी। और उन 6 एग्ज़ाम में से अगर आपकी कोई भी वैकेंसी पहले आती है तो उसे फिल फोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसका फॉर्म भर सकते हैं और उसकी वैकेंसी जब भी आएगी, जब भी उसकी एग्ज़ाम होगी, आप उसकी जो एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम निकल भी जाएगी। तो क्या है पूरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको कैसे पढ़ना है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा और क्या सिलेबस होगा, इन सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप एम पी एस आई या एम पी ग्रुप 4 या एम पी पटवारी और कांस्टेबल या फिर जेल प्रहरी या फिर एम पी हाई कोर्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ही आपका सिलेबस अलग होता है और बाकी सारा जो है वो सेम होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर ज़्यादा कर लेंगे तो आप इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर पहले एम पी पटवारी की बात करें तो आपको देखो यहाँ पर आपका 100 नंबर का जो होगा वो पेपर होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी 100 आएंगे और अलग अलग क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, जो कि 20 नंबर का आएगा और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका मैथ आएगा, जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 नंबर उसके होंगे। इसी तरह यहाँ पर हिंदी और आपका ग्रामीण और अर्थव्यवस्था और आपका कंप्यूटर, तो ये सारे जो पांचों क्वेश्चन मिलाकर आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन बनेंगे और 100 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आपका जो कांस्टेबल में आपका कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, शायद ही कोई एक दो क्वेश्चन आता है, पंचायती राज भी नहीं आता है और हिंदी नहीं आएगा। तो बाकी चीज़ें जो बच गई आपका सिर्फ जनरल नॉलेज बच गया और मैथ हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि रीजनिंग अगर आपका आता है, तो रीजनिंग अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका एम पी एस आई में भी रीजनिंग आता है। और इसी तरह से आपका जो ग्रुप 4 होता है उसमें भी आपका रीजनिंग आता ही है। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों पर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जनरल मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एम पी पटवारी की एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर हिंदी भी पूछा गया है और आपका यहाँ पर एम पी एस आई में भी हिंदी पूछा जाता है, जो कि 70 नंबर का आता है। और 30 नंबर आपका यहाँ पर इंग्लिश आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि इंग्लिश आपका जो है वो एम पी एस आई में भी आता है और आपका जो है उसमें क्या बोलते हैं, आपका जेल प्रहरी में भी आपका जो है वो इंग्लिश आता है। तो अगर आप इंग्लिश तैयारी कर लेंगे तो आपका एम पी एस आई भी निकल जाएगा और आपका जेल प्रहरी में जो इंग्लिश पूछा जाता है तो वहाँ पर भी ये काम आ जाएगी। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हैं कि आपका मैंने यहाँ पर बताया था रीजनिंग, जो आपका कांस्टेबल में भी आता है, एम पी एस आई में भी आता है और आपका पटवारी में भी इसके क्वेश्चंस देखे जाते हैं और ग्रुप 4 में भी आता है। तो यहाँ पर आपकी 4 एग्ज़ाम में जो है आपका रीजनिंग काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, आपके जनरल नॉलेज की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपका जो जनरल नॉलेज है वो एम पी एस आई में भी आता है, पटवारी में भी आता है आपका। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जेल प्रहरी में भी आता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एस आई मैंने बता दिया आपको, ग्रुप 4 में भी पूछा जाता है और कांस्टेबल में भी आपका जनरल नॉलेज आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आपकी 4 एग्ज़ाम यहाँ पर जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है इंग्लिश पर, और आपका यहाँ पर कंप्यूटर और पंचायती राज, ये देखेंगे आप, ये तीनों थोड़े जो है वो अलग मिलते हैं। इनको अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपके 3 एग्ज़ाम्स ये भी क्लियर हो जाएगी। और आपको पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेना है और किन से आपको प्रिपरेशन करना है। तो सारी जो डिटेल आपको अगली वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका जो नॉलेज मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।